तुम वहां चलो और तुम्हारे लिए अच्छी तैयारियां हो रही है। ये जो रथ देख रहे हो, ये रथ तुम्हारे लिए भेजा गया है, तुम दोनों भाइयों के लिए। लेकिन सावधान पुत्र, वो वहां तुम्हारे लिए कोई अच्छी स्वागत नहीं होगी, फूलों का बिछौना नहीं होगा, सूलों का बिछौना होगा। और इधर यशोदा मैया जैसे ही सुनती है, गोपियां जैसे ही सुनती है, अब अक्रूर जी चले आए हैं ले जाने के लिए। अब इनके बिना हमारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि यहां से जाएंगे जब कृष्ण तो बहुत सारे वहां पर काम करते हैं। कृष्ण को, मैया को छुड़वाना है, बाबा को छुड़वाना है, अनेकों जो लोग भक्तों पर जो अत्याचार हो रहा है, अब उनसे कैसे छोड़े, उनको उन्हीं में उनका समय बीत जाएगा। अब ये आंखें कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। हमारे गुरु है कृष्ण, हमारे प्राण है कृष्ण। सारी गोपियां सुनकर के चले आते कृष्ण के पास। हे कृष्ण, क्या तुम सच में चले जाओगे? तुम कभी नहीं आओगे? कृष्ण ने कहा, अरे गोपियां, हाँ हाँ अवश्य आएंगे। कहते नहीं, तुम आत्मा के स्वामी हो कृष्ण, मेरी आत्मा जवाब दे रही है। अब जो मिलन है ये आखिरी मिलन है लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा कृष्ण कि तुम्हारे वो दृष्टि भर के देख नहीं पाओगे अब जी भर कर। अब तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? दूसरी गोपियों ने कहा, जानती हो गोपी, जानती हो सखी, अरे इनके लिए तो जो बछड़ा है वो इनकी आज्ञा मानते हैं, और ये बछड़ाए अब इनके बिना वो भी अकेलापन महसूस करेंगे। हमारी छोड़ो। और ये देख रहे हैं वृंदावन की गलियां, अभी जैसे अक्रूर बाबा आए लेने के लिए, अब यहीं से लग रहा है, ये सुना सुना सा लग रहा है, लग रहा है यहाँ से कुछ बहुत बड़ी चीज खोकर यहाँ से निकल कर जा रही है। अब हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है, कैसे इसके बिना रहेंगे। सभी गोपियां आपस में एक दूसरे को मिलकर दहाड़ मारकर रोने लग जाती है कि नहीं कृष्ण, हमें छोड़कर ना जाओ, तुम ही मेरे प्राण आधार हो कृष्ण। क्या कमी रह गया कृष्ण हमारे प्रेम में, जो तुम हमसे दूर जा रहे हो कृष्ण। अब तुम फिर कभी नहीं आओगे। ये गलियां, ये बाग बगीचे सब सुना हो जाएगा कृष्ण तेरे बिना। तुम ही हो जो तेरे कारण से फूल खिलते हैं कृष्ण। तुम्हें देखने के लिए तुम जिधर जिधर घूमते हो उधर उधर के फूल की पंखुड़ियां भी घूमते हैं, लेकिन तुम चले जाओगे ये फूल भी रुक जाएगा कृष्ण, ये भी कलियों में बंद होकर रह जाएगा। और जानते हैं ये माखन जो हम लोग जमा करते थे जानबूझकर तुम्हें खिलाने के लिए, तुम जो मटकी फोड़ते थे, हमें बहुत आनंद आता था कृष्ण। मुझे दुख नहीं होता था मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन तुम्हारे साथ लीला करने में जो आनंद है कृष्ण, उस संसार में कुछ पाकर भी नहीं जो तेरे साथ खो जाने में है कृष्ण। इतने में सभी गोपियां राधा के पास जाती है। राधा बहन, तुम ही रोको ना, कन्हैया को तुम रोक लो। अरे तुमसे तो बहुत प्रेम करते हैं, हम लोगों से तो आधी अधूरी करते हैं बहन, तुमसे अगाध प्रेम करते हैं, और तुम चाहोगे तो रोक लोगे कन्हैया को। अरे वो रूप माधुरी का दर्शन जो सुबह उठते थे
रात में सोते थे तो सोचते थे कब सुबह होगी और जाकर किसी न किसी बहाने से यशोदा के अंगना में जाएंगे और कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अब इनका दर्शन नहीं हो पाएगा। फूट फूट कर गोपियां रोती हैं। इतने में यशोदा मैया आती है। यशोदा मैया कहती है, हे कृष्ण तुम परमात्मा हो, मैं नहीं जानती थी, आज तुम छोड़कर जा रहे हो। मैंने जाने अनजाने बहुत सारे दुख दिए आपको, आप ईश्वर हो, लेकिन मैं मां बनने के नाटक संसारिक जीवन में एक नाटक तरह मैंने किया। आपको बार बार मारने का जो कष्ट किया, गोपियों का जो ताली सुनती थी मैं, और वो आकर मुझे शिकायत करती थी, मैं आपको साधारण बालक समझी थी, और आपको मारने का जो कष्ट किया, आप सृष्टि का परब्रह्म परमेश्वर प्रभु, और आपको हमने मारा, पीटा, डांटा, कई बार रस्सियों से बांधकर तुम्हें पेड़ में बांध दिया, कई दिन तक कमरे में बंद करके रख दिया। लेकिन आप तो परब्रह्म परमेश्वर हो। आज तुम्हें सत्य पता चल गया है कि मैं तेरी असली मां नहीं हूं। असली मां तो तुम्हारी देवकी है। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि आपका पालना मेरे घर में हुआ। जाने अनजाने में बहुत सारा भूल हुआ मुझसे। मैंने आपको बहुत सारे कष्ट दिए, लेकिन प्रभु आप फिर कब आओगे मुझे दर्शन देने के लिए? और प्रभु मैं तो अनजान हूँ, मैं एक जीव हूँ प्रभु, जीवों से गलतियां हो जाती है, लेकिन आप तो प्रभु परमात्मा हो और आप सब मंद मैंने आपसे जोड़ा है, आप पुत्र बनकर आए हो। लेकिन ये प्रभु आप मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना। धूली सना प्रभु, छोटा सा फुहारा हो, दुखी हो, दीन हो, लाचार हो, बेसहारा हो, अपने चरण से दूर कभी मत करना। ये इल्तिजा है मेरी। जीवन का बाजी हारा, पति को मारा हो, जीवन एक खेल है और मैं खिलौना तुम्हारा हूं प्रभु। कई दिन मैंने भोजन ही नहीं दिए, फिर भी तुम तुतला कर आते थे, तुतलाते हुए कहते थे भैया मुझे भूख लगी, मुझे गाली कर दो। लेकिन मैं कभी कितनी कठोर हो जाती थी जो मैंने आपको कष्ट दिया प्रभु। आप हमें छोड़कर ना जाओ प्रभु। मैंने सब कुछ छोड़कर पकड़ा है आंचल तेरा, इन असहायों दिन अनाथों का अब सहारा तेरा। जहां भी देखो तुझको देखो, इन दिन ऐसा प्यार होता, तेरे चरणों से जुड़ा रहो प्रभु। मुझ पर कृपा अपार कर दो प्रभु, मुझ पर कृपा अपार कर दो। कोई चढ़ाए सोना चांदी मोती मणियों वाले हार, कोई चढ़ाए और कोई पखारे चरण तुम्हारे, लाकर गंगा जल की धार। लाई हूं आंख में आंसू प्रभु, मेरा उद्धार कर दो। तेरे चरणों से जुड़ा रहो प्रभु, मुझ पर कृपा अपार कर दो। जहां भी देखो तुझको देखो प्रभु, मुझ पर कृपा अपार कर दो। हे प्रभु मैं अनजान थी, नंद बाबा आते हैं और नंद बाबा कहते हैं
सौभाग्य था, साक्षात परब्रह्म आया। मैं पहचान नहीं पाया, मेरे पास वो आंखें नहीं थी आपको जानने के लिए, मेरे पास संसारिक आंखें थी प्रभु, इसलिए वो दिव्य दृष्टि नहीं थी जिससे मैं आपको पहचान पाता। जिन भक्तों को आपने वो आंखें दी वो तो आपको पहचान लिया, आप ही सुनो। पर दुख थी और मैं आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। इसलिए नंद बाबा कहते हैं मुझे भी क्षमा कर दे प्रभु, लेकिन अपना रूप दिखा दो, मुझे वो ज्ञान दे दो जिसमें पार्वती माता का विदाई होने लगे, उसमें मैना माता कहती है हे आदि शक्ति जगजननी, मैं आपको नहीं जान पाई कि आप मेरी पुत्री हो, इतना ही जानती थी, लेकिन आप जगत की जननी हो मां, आप मेरे दूधधारी बेटी बनकर मैं आपको पहचान नहीं पाई, लेकिन मां अपना रूप दिखा दो एक बार, हे आदि शक्ति है दुर्गा भवानी, अपना रूप दिखा दो। इसमें दुर्गा मैया कहती है, पार्वती मैया कहती है हाँ मां, मैं तेरे घर में पुत्री बनकर आई हूँ, लेकिन मैं ही परब्रह्म परमेश्वर हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ, और आपके घर में बेटी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ही दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम रूपमेश्वरम, कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देती हूँ माँ, और तुम्हारे योग रूप को देख पाएगी मैं कौन हूँ। आज ऐसे ही दुर्गा मैया के रूप देखा, सती माता मैना का भ्रम दूर हुआ, साक्षात आदि शक्ति आई है। आज ऐसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान के चरण में नमन कर रही है, बार बार नमन कर रहे हैं कि प्रभु अब हमें छोड़कर ना जाओ। इतने में अन्य गोपियां आती हैं और गोपियां कहती हैं क्यों कन्हैया इतने निठुर कैसे हो गए, जो आप हमें छोड़कर सदा ले जा रहे हो, जो कभी नहीं आओगे, हम तुम्हारे बिना क्या कभी छोड़ा अपने प्यार में, क्या जो प्यार यहाँ दे क्या हमसे त्रुटि रह गई प्रभु, क्या वहाँ इतना प्यार मिलेगा अब वहाँ जाकर रह जाओगे। हे प्रभु हमें छोड़कर ना जाओ। एक से एक गोपी निहोरा कर रही है, हे प्रभु आप तारनहार हो, सबको तारने आप आए हैं, हमारा भी उद्धार कर दीजिए प्रभु। हे मालिक हमें छोड़कर ना जाइए, सुना है तो प्रेम से मिलता है, तो क्या मुझको तुझसे प्रेम नहीं है? प्रेम है तो आओ न मिलो न मुझसे, घर को न रुकने से पहले, या कह दो तुझको यह अधिकार नहीं। सुना है तो विदुर घर साग खाता है, तो क्या मेरे भोजन का तिरस्कार नहीं? अगर प्रेम है तो खा लो ना मेरे संग भी मेरे रहना, या कह दो तेरा भोजन स्वीकार नहीं। सुना है तो धंधे को पत्थर में देते हो दर्शन, तो क्या मेरा मन तेरा तलबगार नहीं? अगर आए तो खा लो, मुझे भी दे दो दर्शन, या कह दो तेरे लिए दीदार नहीं। सुना है सुदामा से मिलता नंगे पांव दौड़कर, क्या तुझे मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है? अगर है तो संभालो मैं अपने आगोश में, या कह दो मुझे तुझ पर एतबार नहीं है। सुना है तो आशुतोष बनकर आया है, तू मुझे वापस क्यों तुझको सरोकार नहीं? अगर है तो लगा लो ना मुझे भी अपने आगोश में, या कह दो तू पतित पावन अवतार नहीं। हे प्रभु आप पतितों का पावन करने आए हो, पापियों को उद्धार करने आए हो, मेरा भी उद्धार कर दो। इतने में राधा आती है,
राधा गुमसुम सी है, ना बोल पा रही है, ना हंस पा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है धड़कनें रुक जाएगी। और गोपी कहती, क्या हुआ राधा, तुम कुछ नहीं, रो क्यों नहीं रही? राधा भीतर से टूटी हुई है। जिंदगी का ही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपने से दूर होता है। दिल टूट टूट कर बिखरता इस तरह जैसे कांच खिलौना चूर चूर होता है। राधा ऐसे ही चूर चूर हो चुके अंदर से। और वो आगे आकर कहती है, कृष्ण मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी राधा हूँ, कोई बाधा नहीं। तुम अपने उद्देश्य में जा रहे हो। जिससे प्रेम करते हैं तो प्रेम के मतलब ये कि बाधा बनता है। तुमसे बहुत प्रेम करते कृष्ण, हम जानते हैं, तुम भी जानते हो कि तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अकेले तुम जा रहे हो, एक हम अकेले को तुम्हारा बिछोड़ा सहन नहीं हो रहा है कृष्ण। तुम इतने को दिल में बसा कर जा रहे, तुम कैसे रह पाओगे? तुम कैसे रह पाओगे? लेकिन मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मैं तुझे जाने दूंगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ है किसी विशेष कार्य के लिए। तो अवतार धरा पर लिया है, हम चंद भर लोगों के लिए नहीं। अब तुम्हें जाना होगा, जाओ। और गोपी अगर पैर पकड़ लेती राधा का, राधा तुम रोक लो ना, तुमने भी कह दिया चले जाओ। और राधा अक्रूर जी के रथ पर कृष्ण और बलराम सवार हो गए और कहा, मैं आपके हृदय से दूर कहाँ जा रहा हूँ, तो केवल तन जा रहा है। और कृष्ण का रथ चल पड़ा, सारे गोपियां और मैया प्रीत लगा के मुझसे चल दिया आज के